बहुत शुक्रिया शशांक साहब, आपने बहुत अहम बातों पर रोशनी डाली। हजरात, चूँकि जावेद साहब का फिल्मों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, यूँ तो वो हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के दानिश्वरों में शुमार होते हैं, लेकिन फिल्मों से उनका बहुत गहरा रिश्ता है और इसी वजह से इस वक्त मैं उनको ज़हमत देना चाहता हूं कि हमारे बीच हमारे दोस्त जनाब खालिद आबदी साहब ने फिल्मों पर एक किताब लिखी है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस मौके पर वो इसका इजरा फरमाएं। इस किताब में जावेद साहब का भी एक इंटरव्यू शाया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, जब भी कोई दो चीजें और अब इसी माननीय शशांक जी, माननीय राजवीर जी, यासिर साहब, माननीय शाह जी, भोपाल के सचिव भाइयों बहनों, सर थोड़ा साइड। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूं कि मुझे यहाँ बुलाया गया। यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही खुशी और बहुत ही इज्जत की बात है। हर तरह से मुझे खुशी है हसनान भाई के भोपाल में फिल्मों के बारे में तीनों ही बातें ऐसी हैं कि दिल चाहता है करने को। भोपाल से मेरा अजीब रिश्ता है। ज़िंदगी में पहली बार स्कूल भोपाल गया था और ज़िंदगी में आखिरी बार कॉलेज भी भोपाल गया। कैम्ब्रिज में फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ था, 1-2 साल पढ़ा, फिर जहाँ से लखनऊ चला गया, फिर बरसों के बाद लौटा तो कॉलेज में आया। 4 साल से कॉलेज में पढ़ा। 15 बरस की उम्र में आया था, 19 साल की उम्र में, 19.5 साल की उम्र में बॉम्बे गया, तब से वहीं हूँ। लेकिन ये 15 से 19 साल की जो उम्र होती है वो आप सब जानते हैं, वही बनाती बिगाड़ती है, वही वो ख़जाना देती है जो बाद में काम आता है। वही पहली बार जब बच्चा इतना बड़ा हो गया है, इंसान इतना उस सिम को पहुंच गया, बस भैया अब शक्ल तो मेरी चेंज होने वाली नहीं, यही रहेगी, तो अब खेत लिया आपने, हो गया। हाँ पीछे और भी लोग हैं जी। तो ये वो उम्र होती है जहाँ वो फैसले करता है कि ये दुनिया कैसी है, रिश्तों का मतलब क्या है, मोहब्बत, दोस्ती, सच्चाई, हमदर्दी, ये सिर्फ डिक्शनरी के वर्ड्स हैं या इनमें कोई सच्चाई भी है, ये ज़िंदगी में भी इस्तेमाल होता है। मैं समझता हूँ कि कुछ तो माँ बाप ने दिया होगा, लेकिन बहुत कुछ विश्वास मेरा इंसान की खूबसूरती, इंसान की नेकी पे इसलिए है कि मैं 15 बरस की उम्र से 19 बरस की उम्र तक भोपाल में रहा। ये अजीब साल थे। यहाँ मैं अपने परिवार से अलग था, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि सोशली और इमोशनली भी। 15 बरस का बच्चा बहुत छोटा होता है, अब देखता हूँ तो ख्याल आता है कि इतना बड़ा समय। ये कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे 4 साढ़े 4 तक जिंदा रखा।
चाहे वो रोटी हो कि कपड़ा हो कि मकान हो, वो उनकी इनायत थी। तो फिर दोस्ती पे यकीन कैसे ना रहेगा ज़िंदगी भर। वो लोग यहाँ भी इसी हॉल में बैठे हैं, मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि वो ज़रा एम्बेरस होंगे, कॉन्शियस होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे दोस्तों को मालूम है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। यहाँ और भी कुछ बहुत अहम लोग बैठे हैं। देवी सरन जी, देवी सरन जी से मेरा रिश्ता मेरी पैदाइश से पहले का है। ये मेरी मदर के स्टूडेंट थे। मेरी मदर हमीदिया कॉलेज में पढ़ाती थी। बाद में तो ऑफिसर हो गए, लेकिन जब कॉलेज में थे तो रेवोल्यूशनरी थे, जो एक बार अरेस्ट भी हुए हैं, तो मुझे मालूम है। यहाँ सत्तू भैया बैठे हुए हैं, अब सत्यनारायण साहब हैं, लेकिन हमारे लिए तो सत्तू भैया हैं। तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ हैं जिनसे पता नहीं कैसा कैसे रिश्ते रहे, कैसी कैसी मोहब्बतें और साथ और मदद मिली मुझे उनसे। और जिन लोगों से मिली है वो कुछ यहाँ है लेकिन कुछ नहीं, जैसे हसनात भाई, उनसे भी एक अजीब रिश्ता रहा। वो गुलाब के फूल को ये थोड़ी कहना पड़ता है कि मुझ में खुशबू है, रंग है। इस तरह कुछ लोग, उनमें से रोशनी निकलती है शराफत की, मोहब्बत की। वो भी एक ऐसे ही इंसान है, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। मैं उनका दोस्त नहीं था, मैं तो उनसे छोटा था। हसनात भाई बोलता था। वो एक पॉपुलर स्टूडेंट लीडर थे, मेरे जैसे न जाने कितने जूनियर्स को जानते होंगे। मेरी ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं थी, कोई ऐसा ख़ास तो मैंने उनके सामने कारनामा करके नहीं दिखाया था कि वो इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल रखते जितना कि रखते थे। मैं डिबेटर हुआ करता था 1963 में। उज्जैन में सिलेक्शन हुआ माधव कॉलेज में, डिबेट में मैं सेलेक्ट हुआ। यूथ फेस्टिवल, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल दिल्ली तालकोटोरा गार्डन में होता था, उसमें। अब वो नवंबर में होता था। मेरा तो यह हाल था कि मेरे पास एक स्वेटर था, मेरे पास तो 2 जोड़ी कपड़े थे, मेरे पास तो बिस्तर भी नहीं था। दोस्तों क्या सोचा था, तो मैंने हसनात भाई से कहा, वो उस वक्त शायद कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे कॉलेज के, कि मैं तो नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं, वहाँ पूरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आएंगे, मैं कैसे उनके सामने जाऊंगा। मेरे पास तो गर्म कपड़े भी हैं, नवंबर में तो बहुत सर्दी होती है, मैं एक ही स्वेटर पहन के यहाँ घूमता हूँ, वहाँ क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम जाओ, तुम्हारी इन चीज़ों का इंतज़ाम मैं करूँगा। और मेरे ख़ास तौर से कॉलेज के पैसे से कहाँ से उन्होंने मुझे दिलवाया, मेरे कपड़े सिलवाए गए। मुझे 2 ब्लैंकेट मिले, जिनमें से एक हसनात भाई का अपना था, और मुझे पूरा बिस्तर दिया गया। और मैं दिल्ली स्टेशन पे वो होल्डॉल खो दिया, चोरी हो गई। आज 50 साल हो गए। मैंने 2 कहा था, उनमें से एक हसनात भाई का था, एक और दोस्त था, वो आज भी है। मेरा दिल चाहा कि बात को 50 बरस हो गए। अभी मैं आ रहा हूँ इस साल, तो अपने उन दोस्त के लिए जिनका मैंने बड़ा कीमती कंबल खोया था, हसनात भाई तो रहे नहीं, एक कंबल खरीद के ले जाऊँ। मगर अच्छा कंबल मुझे बम्बई में मिला नहीं, इसलिए कि बम्बई वालों को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन खलीलुल्लाह साहब, एक कंबल का कर्ज है मुझ पर, और हसनात भाई नहीं है तो यासर को दे दो। लेकिन वो कंबल मुझे याद है जो उन्होंने दिए थे मुझे। ये एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत पुरखुलूस अच्छे आदमी। आज उनकी याद में यहाँ मुझे बुलाया गया तो कोई सवाल ही न था कि बनाऊँ। बात आज हुक्म ये है मुझे कि 100 साल हो गए हैं फिल्मों को, उनके बारे में, उनका हमारे समाज से, मुआशरे से, सोसाइटी से क्या वास्ता रहा। मैं समझता हूँ किसी आदमी ने कहा था, बड़ी अक्लमंदी की बात कही थी, कि मुझे एक फिल्म, एक सोसाइटी के एडवर्टीजमेंट दिखा दो, मैं तुम्हें उस सोसाइटी के बारे में सब कुछ बता दूँ। किस तरह के इश्तिहार होते हैं इस सोसाइटी में, उससे पता चल जाएगा कि इस सोसाइटी के लोगों की सोच क्या है। शायद वो बड़ा ही शर्लॉक होम्स रहा होगा, मैं कहूँगा और भी पैमाने हैं,
हमारी आम जिंदगी में, सड़कों पे, स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तरों में जबान क्या है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ आमतौर से फैशन क्या है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, हमारे यहाँ फिल्में कैसी बनती हैं। संतोष जी ने जो बात कही, मेरा भी सलाम कहिएगा। इतना तो सीखिए, थोड़ी तहजीब होनी चाहिए। तो बहुत गहरी बात कही जो संतोष जी ने यहाँ कही। ये शुरू की 2 स्पीचेस के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे आने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा बातें समझते हैं। तो फिल्म भी जो है एक बहुत अहम चुनाव, कैसा लिटरेचर पसंद किया जाता है, कैसी भाषा पसंद की जाती है, कैसी म्यूजिक पसंद की जाती है, कैसे फैशन पसंद किए जाते हैं। फिल्म में ये सब कुछ है और इससे ज्यादा भी कुछ है। हिंदुस्तान के लोग फिल्म के बड़े दीवाने हैं। फिल्म को देख के हमें अगर समाज के बारे में नहीं पता चल पा रहा तो हमारी आंखों की कोई कमजोरी है। ऐसा क्यों? ये हवा में तो बन नहीं रही है, ये इसी समाज में बन रही है। और जो लोग बना रहे हैं वो बेचैन हैं समाज को खुश करने के लिए, इसलिए कि उन्हें खुश करके ही पैसा मिल सकता है। तो उन